नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे बात करूंगा गज केसरी योग। कुंडली में हमारे गज केसरी योग का योग बना रहता है। तो ये होता है कि बहुत अच्छा योग है और हम जीवन में उन्नति करेंगे। होता भी है, सही बात है। गज केसरी योग बनने से लोगों के जीवन में उन्नति के योग भी बनते हैं। लेकिन एक चीज़ हम आपको ये बता रहे हैं, गज केसरी योग बनता है, उन्नति तो होती है, लेकिन यदि आप कुछ करेंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। तो भाग्य तो बड़े बड़े लोग हैं, आप देख लीजिए दुनिया में, कि वो चाहे तो ना भी करें, कुछ भी ना करें, तो भी वो जीवन में चैन से रह सकते हैं, ब्याज खा सकते हैं। उनकी वो इतना मेहनत कर चुके हैं कि वो नहीं भी करें काम तो भी उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि गज केसरी योग यदि बना है कुंडली में तो उसको उन्नति के योग तो मिलेंगे, निश्चित ही मिलेंगे। लेकिन यदि वो मेहनत या उस दिशा में कुछ कार्य नहीं करता वो व्यक्ति, तो फिर उन्नति के योग तो मिलेंगे, लेकिन एक सीमित दायरे में। ऐसा हमारा मानना है और हमने देखा भी है। बहुत लोगों को गज केसरी योग, अच्छे अच्छे योग पड़े हैं, उनको फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन मैंने इतना फ़ायदा जितना होना चाहिए उतना हमने नहीं देखा। लेकिन यदि आप मेहनत भी करते हैं और योग भी पड़े हुए हैं तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप पीएम बन सकते हैं, सीएम बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, या फिर आप इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, बहुत कुछ है। लेकिन यदि आपने मेहनत नहीं किया और उस दिशा में आपने कुछ कार्य नहीं किया तो हम क्या बोलेंगे। क्योंकि ज्योतिष प्योर चमत्कार आप नहीं सोच सकते हो। कर्म, इसमें कर्म करना आवश्यक है। कर्म के बाद, और यदि आप कर्म करते हैं और यदि आप भाग्य आपका कमज़ोर है तो भी आप उन्नति कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाग्य कमज़ोर है तो आप उन्नति नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि आप गज केसरी योग आपके पड़ा है, बहुत अच्छी बात है, आप उसका भरपूर लाभ लीजिए, लेकिन साथ में मेहनत भी आप करिए। हमने देखा है एक बच्चे को, एक क्या कई लोगों को देखा है, उनकी अच्छा योग है, अच्छा पढ़े लिखे भी हैं, बीटेक उन्होंने किया, बहुत अच्छे नंबर से किया, लेकिन कुछ गलतियां हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन वो बढ़ेंगे यदि उनको सही ढंग से अपनी गलतियों को सुधार लें तो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाए। इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि उसमें योग ऐसा पड़ा हुआ। तो इसलिए आज हम इस चीज़ को बता रहे हैं, आप इस भुलावे में मत रहिए। और हम आपको वो डोमिनेट भी नहीं कर रहे हैं कि अरे यार हमारे में तो योग पड़ा हुआ, फिर पंडित जी या गुरु जी कैसे बता रहे हैं। नहीं, वो सब ठीक है, बिल्कुल वो आपको फल देगा ही। गज केसरी योग पड़ा है तो आपको फल देगा। कोई अच्छा योग राजयोग पड़ा है, आपको फल देगा ही। तो आपको जो भी योग पड़े हैं, केमद्रुम योग यदि पड़ा है तो उसका भी फल आपको मिलेगा ही। तो इस प्रकार से जो योग पड़े हैं उसका हमें उपयोग करना है, उस योग को हम व्यर्थ न जाने दें। अब गज केसरी योग में क्या बोलते हैं, यदि चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो तो गज केसरी योग बनता है। यदि चंद्रमा से केंद्र में, चंद्रमा कहीं भी हो सकता है, और केंद्र में, तो इसे आप देख लीजिए, समझ लीजिए,
पंडित जी से पूछ लीजिए, या हम ही आपको बता देंगे। कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि गजकेसरी योग हमारी समझ में नहीं आया, हम आपको बता देंगे। लेकिन गजकेसरी योग एक अच्छा योग है। उसके बाद में फिर इस योग से क्या मिलता है, बालक के संबंधी अनेक होंगे, वह नम्र और उदार स्वभाव का होगा, वह गांव का बाहर का निर्माण करेगा या उनके ऊपर शासन करेगा, मृत्यु के बाद भी उसकी प्रसिद्धि बनेगी। ये है गजकेसरी का छोटा सा विश्लेषण तो बहुत है। प्रसिद्ध व्यक्ति बनने का योग भी उसमें बनेगा। तो हमारा कहने का मतलब सिर्फ आपको किसी प्रकार की जटिलता में नहीं डालना है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आपको कि आपके अंदर यदि आपकी कुंडली में गजकेसरी योग बना है तो फलेगा निश्चित ही। लेकिन आपको मान लीजिए गजकेसरी योग बना है और उसमें वो फल देने वाला है आपको राजा महाराजा जैसा, और आपने उसको भाग्य को बिगाड़ लिया तो वो थोड़ा मोड़ा फल दे के ख़त्म हो जाएगा। आपने कई कहानियाँ भी सुनी होंगी इस प्रकार की। तो इसलिए कहना ये है कि आप कोई भी योग पढ़े, अच्छा पढ़े, बुरा पढ़े, भला पढ़े, कुछ भी, आप उसकी तरफ बाकायदे क्या करेंगे, उसको समझेंगे और काम और मेहनत आप करते रहिए, तभी वो योग फलित होंगे। अच्छे योग भी होंगे और बुरे योग भी होंगे। बुरे योग सुधर जाएंगे और अच्छे योग आपको और अधिक फल देंगे। तो हम वीडियो को यहीं से एंड करेंगे और आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और सब्सक्राइब करिए। अब हम आपको बार बार बोलते हैं कि सब्सक्राइब करिए। इसमें आपका कुछ तो खर्च नहीं होगा, लेकिन हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ेगा, इसलिए हम आपको बोलते हैं सब्सक्राइब करिए। लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं या करते भी हैं, कुछ लोग करते भी हैं। कोई व्यक्ति हमारी तारीफ़ भी लिखता है, तारीफ़ भी उसमें कर देते हैं, अच्छी बात है, हमको पढ़ के अच्छा भी लगता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, तो आप अपने दिल की बात उसमें आप लिख दीजिए। एक सज्जन, नाम तो नहीं पता है, उन्होंने कहा था कि आपकी आवाज़ मधुर है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ कहते हैं। कई लोग ये भी बोलते हैं, अरे पंडित जी हम आपका पेमेंट नहीं कर पाएंगे, आप हमारा भाग्य देख लो, थोड़ा कुंडली देख लो। खैर, हम ये सब चीज़ नहीं आपको बोलते हैं, लेकिन आपसे एक चीज़ हम बोलते हैं कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और यदि हो सके तो आप कुंडली अपने ज़रूर बनाने का प्रयास करिए। उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, बर्थ प्लेस, टाइम सुबह शाम वो भी आप लिखिएगा, और नाम, ये 3 चीज़ आप लिख करके हमको आप भेज दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, हम आपको कुंडली बना देंगे, और उसका जो भी रेट होगा पूछ लीजिएगा। तो ठीक है। ओम शांति शांति शांति, सर्वत्र शांति भवतु। ओम ओम ओम।